प्यार झुकता नहीं, इस चैप्टर का टाइटल। वहीं देर रात के वक्त फिर एक बार राहुल घर से बाहर निकल पड़ता है। थोड़ी देर में ही वो राघव के घर के बाहर होता है, जहां पर दीवार फांदते हुए वो सनाया की खिड़की पर पहुंच जाता है। सनाया नींद में थी और वो बस वहां बैठकर उसे निहारता रहता है। राहुल मन में, शायद खुदा ने सारी खूबसूरती तुम्हें ही दे दी है, जाने कितनी फुर्सत से तुम्हें तराशा है। और फिर उसके चेहरे पर चोट के निशान पर उसकी नजर जाती है और उसके कदम पर बस ही सनाया की तरफ बढ़ जाते हैं। राहुल सनाया के नजदीक जाता है और उसके माथे से पसीना चलने लगता है। राहुल सनाया की सांसें महसूस कर रहा था और वो बेड के नीचे बैठ जाता है। जैसे वो सनाया के चेहरे पर हाथ लगाता है, सनाया हड़बड़ाकर उठ जाती है और उसके चेहरे पर परेशानी आ जाती है। सनाया धीमी आवाज में बोली, तुम फिर आ गए? राहुल बस मुस्कुरा देता है। क्यों कर रहे हो राहुल ऐसा? मत करो परेशान मुझे प्लीज। राहुल बोला, अच्छा मैं कर रहा हूं परेशान? एक तो इतनी दूर से आया हूं दीवार फांद कर, और तुम हो की। और फिर बेड पर लेट जाता है। सनाया साइड हट जाती है। राहुल जाओ यहां से। नहीं जाऊंगा, राहुल बोला, और फिर वहीं बैठा रहता है। दोनों के बीच कुछ देर खामोशी पसरी रहती है और कुछ देर बाद राहुल उस खामोशी को तोड़ता है। चलो ना यार मेरे साथ सनाया, चलते हैं फिर से एक नई दुनिया बसाएंगे। सनाया, नहीं राहुल, यही मेरी दुनिया है और यही मेरा सच है और इसे अब बदला नहीं जा सकता। राहुल अच्छा रहेगा तुम भी इसे एक्सेप्ट कर लो। राहुल बोला, एक्सेप्ट करके बैठा हुआ था सनाया, पर अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं कैसे खुश हो सकता हूं बताओ? राहुल क्यों करते हो इतना प्यार? छोड़ो ना, भूल जाओ मुझे और आगे बढ़ जाओ। कैसे भूल जाऊं तुम्हें सनाया, और कैसे आगे बढ़ जाऊं ये बताना। जब तुम खुश नहीं हो तो क्या मैं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना खुश? सनाया बोली, राहुल कोशिश करके तो देखो, किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती है। मुड़ मुड़ कर देखना पीछे, बस भूल जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई सनाया भी थी। और क्या तुम भूल पाओगी सनाया? सनाया बस खामोश हो जाती है। राहुल बोला, बस मिल गया मुझे जवाब, बस तुम मेरा साथ दे दो, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। सनाया कुछ नहीं बोलती और नम आंखों से राहुल को देखती है। राहुल बस सनाया का हाथ पकड़ लेता है। सनाया राहुल को पीछे धकेलते हुए बोली, राहुल ये सब गलत है, मत करो ऐसा। और फिर उठकर वो वहां से साइड हो जाती है। राहुल भी उठकर उसके पीछे जाता है और फिर एक बार उसका हाथ पकड़ता है। मत करो ऐसा, सनाया बोली। सनाया मैं जा रहा हूं, पर याद रखना एक दिन आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, सब तकलीफों से दूर, बस तुम अपना ध्यान रखना। और उसका माथा चूमकर खिड़की के रास्ते ही बाहर निकलने लगता है। सनाया पीछे से आवाज लगाती है और राहुल रुक जाता है। आराम से राहुल। राहुल बस मुस्कुरा देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। वो घर न जाकर बाहर गाड़ी के बोनेट पर बैठ जाता है और सुबह होने तक का इंतजार करने लगता है। अगले दिन दोपहर के वक्त राहुल राघव से मिलने जाता है जेल में। राघव बोला, मुझे यहां से निकालो सर। कोशिश कर रहा हूं मैं राघव। और जब राघव की हालत देखता है राहुल तो उसे एक सुकून सा मिलता है। तो ये डिजर्व करता है राघव, जितना तूने मेरी सनाया के साथ किया है ना, उसके बदले में तुझे कितनी भी तकलीफ मिले तो वो कम है। राघव बोला, क्या हुआ, कहां खो गए सर? राहुल, अरे वो कुछ नहीं, तुम बताओ कैसे हो? हालत देखिए मेरी सर, जाने किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं। आप कैसे भी करके मुझे बस यहां से बाहर निकलवा दीजिए सर, बाकी सब मैं देख लूंगा। राहुल बोला, राघव पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं, पर ये सब इतना आसान नहीं है, समझ रहे हो ना? राघव बस सिर हिला देता है। पापा क्यों नहीं आए? राहुल बोला, क्या वो अभी तक एक बार भी तुमसे मिलने नहीं आए? राघव, नहीं तो ऐसा भी क्या काम कि बेटे से प्यारा हो गया जो, मतलब अच्छा चलो छोड़ो। राघव बोला, सही कह रहे हैं आप, उनके लिए आज तक क्या क्या नहीं किया मैंने, और उन्होंने मेरे बुरे वक्त में ही मेरा साथ छोड़ दिया। चिंता मत करो राघव। राहुल बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें तुम्हारा हक मैं दिलवाऊंगा। राघव, वो मेरा बाप होकर मेरे साथ नहीं है और आप। राहुल बोला, राघव हर रिश्ते खून के जुड़े नहीं होते, कुछ रिश्ते दिल से होते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू बोलकर पराया कर रहे हो तुम राघव। दोनों फिर कुछ देर तक केस के बारे में बात करते हैं और फिर राहुल वहां से चला जाता है। वो सीधे जेल से घर जाता है। रात भर ना सोने की वजह से उसकी आंखें भारी हो रही थी और वो सो जाता है। वहीं अदिति ऑफिस में, हाय अर्जुन। अर्जुन अनमने ढंग से हाय बोलता है। अभी भी गुस्से में हो क्या? अदिति बोली,
नहीं तो मैं क्यों गुस्से में रहूंगा? आखिर मैं हूं कौन? मेरे दोस्त। नहीं नहीं, बहुत अच्छे दोस्त हो तो नाराज होने का हक तो है तुम्हें, और जब भी नाराज होगे ना झट से मना लूंगी तुम्हें। अर्जुन कुछ नहीं बोलता। अदिति बोली, अच्छा अब ये अच्छी खबर सुनाती हूं। ये मत बोलना कि तेरी शादी हो रही है। तू भी ना ढक्कर है, तुझे कुछ बताना ही बेकार है। अर्जुन, अच्छा अच्छा सॉरी, बोल क्या बात है? मैंने अप्लाई कर दिया है। अर्जुन, किस चीज के लिए? अदिति बोली, तूने बताया था ना कि हमारे ऑफिस का एक ब्रांच दिल्ली में ओपन हो रही है, तो वहीं के लिए। अर्जुन बोला, अच्छा। अदिति, लग रहा है तूने ढंग से सुना नहीं है। अर्जुन को फिर समझ में आता है कि अदिति ने अभी अभी क्या बोला है। अर्जुन खुश होते हुए, ये तो मजाक तो नहीं कर रही है ना? अदिति, नहीं नहीं सच कह रही हूं। अर्जुन अदिति के गले लग जाता है। सच्ची अदिति, तू ना बेस्ट है, मुझे पता था तू मना नहीं करेगी। बहुत खुश हूं, बहुत आज। चल अब ज्यादा खुश मत हो। अर्जुन बोला, हाँ ये भी ठीक है। और फिर दोनों कॉफी पीते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। पर आज अर्जुन के चेहरे से खुशी जाने का नाम नहीं ले रही थी। अर्जुन मन में बोला, अदिति आज सच मन तो कर रहा है कि नाचता ही रहूं, आखिर तुमने हाँ कह दिया। और जाने फिर क्या क्या सोचकर वो मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद जिया उसके पास जाती है। क्या बात है, बड़ा खुश लग रहा है। हाँ अदिति ने हाँ कर दिया। जिया, सच में? फिर तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं। मुझे पहले ही लग रहा था कि तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। तो कब कर रहे हो शादी? रुक मैं उसे तो मुबारकबाद दे आऊं। और उठकर जाने लगती है। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। अर्जुन बोला, जब दिमाग बट रहा था तब तो सो रही थी क्या? जिया, क्यों क्या हुआ? हे भगवान, अब कौन समझाए इस लड़की को? अभी तूने ही तो बोला ना कि हाँ बोल दिया अदिति ने। अर्जुन बोला, मैं भी कहां सिर फोड़ रहा हूं। जिया, हद है, अब इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया बताएगा? अर्जुन बोला, सॉरी सॉरी, मैं भी कहां सिर फोड़ रहा हूं। दरअसल अदिति ने भी इंडिया वाले ब्रांच के लिए अप्लाई कर दिया है, तो इस वजह से मैं कह रहा था कि तू ऐसे बोलना। जिया बोली। अर्जुन, अच्छा चल सॉरी, मेरी ही गलती है। जिया, और तू चिंता मत कर, जल्दी वो तेरा हाथ भी थाम लेगी। अर्जुन, हाय जाने वो दिन कब आएगा। जिया बोली, पहले आज की पार्टी कर लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। अर्जुन, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर दोनों अपने काम में लग जाते हैं। उधर रात के वक्त राहुल घर से निकलता है और सनाया की खिड़की के पास गाड़ी रोककर बाहर आता है और बोनेट पर बैठ जाता है। वहां से वो सनाया की खिड़की की तरफ देखता रहता है। राहुल, जाने वो वक्त कब आएगा जब तुम सारे गमों से दूर होगी। थोड़ा इंतजार कीजिए आप सनाया, फिर आपको इतना प्यार दूंगा कि जिंदगी के गमों का साया भी आपको नहीं छू पाएगा। बहुत सह लिया आपने, पर अब और नहीं। मैं ही बेवकूफ था जो अब तक आपको सब कुछ सहने दिया। जब मुझे पता था कि राघव कैसा इंसान है तो मुझे पहले ही आपके बारे में पता करना चाहिए था, पर मैं बेवकूफ नफरत में इतना पागल था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वहीं सनाया को भी आज नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे राहुल की याद आ रही थी और वो बस अपनी करवट बदल रही थी। अंत में वो बेड से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। सनाया, कितना कुछ बदल गया है पिछले 1 साल में। और उसे वो दिन याद आने लगता है जब उसने अपने पापा पर यकीन करके बनारस उनके साथ गई थी। सनाया, काश उस दिन मैं उस इंसान पर यकीन ही नहीं करती तो आज मेरी दादी की ये हालत ना होती। इन सब की जिम्मेदार मैं हूं। अब मेरी वजह से हुआ सब। राहुल की भी जिंदगी मेरी वजह से खराब हो गई और दादी जाने वो किन तकलीफों से गुजर रही होंगी। हे भगवान, बस एक बार वो इनके चंगुल से छूट जाए, फिर मैं भी ये दुनिया छोड़ दूंगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर उसे राहुल का ख्याल आया। सनाया, पता है मुझे राहुल तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, पर यकीन करो यही हमारे लिए बेस्ट है। थोड़े दिन तुम तकलीफ में रहोगे पर उसके बाद तुम खुश रहोगे। मैं नहीं हूं तुम्हारे लायक। मैं नहीं हूं वो सनाया जिससे तुमने प्यार किया था। इस जन्म में तो हम नहीं मिल पाएंगे, पर यकीन करो आज भी हमें तुमसे उतना ही प्यार है जितना पहले दिन था। और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगले जन्म में तुम्हें हमारी किस्मत में लिख दे। और फिर जोर जोर से वो रोने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे की याद में सिसक रहे थे, पर दोनों की ही किस्मत में शायद मिलना नहीं लिखा था, या अभी और वक्त कुछ होना बाकी था। पूरी रात राहुल वहीं घर के बाहर बोनेट पर बैठा रहता है और वहीं सनाया खिड़की के पास खड़ी रहती है। दोनों की सिसकियां एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार की गवाही दे रही थी। अगली सुबह राहुल घर के लिए निकल पड़ता है, जहां वो जाकर सो जाता है और अभिनव ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। वहीं अदिति वीर को फोन करती है। हेलो पापा। वीर, हाँ मेरी गुड़िया कैसी है? ठीक हूं पापा, आप कैसे हैं? वीर,
बस अपनी गुड़िया को बहुत मिस कर रहा हूं। मैं भी पापा। अच्छा एक बात कहें आपसे? हाँ बोल ना बेटा, ठीक हो ना आप? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अदिति बोली, पापा रुकियो तो सही। वीर हंसते हुए, अच्छा अच्छा कहिए। पापा हमारी कंपनी अपना ब्रांच दिल्ली में खोल रही है और हमने भी अप्लाई किया है। वीर, अरे तो बड़ी अच्छी बात है, हमारी बिटिया हमारे पास ही रहेगी। कब आ रहे हो फिर? अदिति, पापा अभी कुछ पता नहीं है, देखिए अब क्या होता है। वीर, ठीक है जब भी हो बता दीजिएगा, हम राहुल से बात कर लेंगे आपके रहने के लिए, वो भी दिल्ली में ही है। अदिति, ठीक है पापा, मां से बात करवा दीजिए। इतने में श्रुति वीर के हाथ से फोन ले लेती है। बोली, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि कब बाप बेटी का भरत मिलाप खत्म हो और हम भी अपनी गुड़िया से बात करें। कैसे हो आप मां? बहुत अच्छी, तू कैसी है बेटा? मैं भी ठीक हूं मां। श्रुति बोली, बेटा कोई दिक्कत है क्या? तू खुश नहीं लग रही। अदिति, नहीं मां हम ठीक हैं, बस थोड़ी थकावट है इस वजह से। पक्का ना बेटा? हाँ मां, आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। श्रुति बोली। अदिति, हाँ मां, रखते हैं हम फिर। श्रुति, ठीक है बेटा, सदा खुश रहो। और फिर वो फोन काट देती है। अदिति कहीं गुमसुम सी खोई अपने कमरे में बैठी रहती है।